हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, दुनिया में किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको सेहतमंद बना के नहीं रख सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, या दुनिया का कोई भी गुरु आपको कामयाबी की ओर नहीं ले जा सकता, या दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति आपको अमीर नहीं बना सकता। बच्चों, दुनिया में सब आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं। मेहनत आप ही को करना पड़ेगा और आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने घर के लिए। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके और जो आप बनना चाहते हैं उसके प्रति आप लोगों को हमेशा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। गोल्ड इंस्टीट्यूट में भी कार्यरत हूँ। पिछले 6 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में अभी तक जा चुके हैं और मैंने ये बात एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि बच्चे को रास्ते सिर्फ हम लोग दिखाते हैं। जितने भी हम लोग पढ़ाने वाले टीचर हैं सभी कोई रास्ते दिखा सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं क्या आ सकता है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार की किस बुक का सिलेक्शन करना है, किस समय में अब कितने स्पीड से पढ़ना है, क्या क्या न्यूमेरिकल बनाना है, क्या क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं। बाद का जो काम है उनका काम ज़्यादा होता है। 90% काम बच्चे का होता है, 10% जो होता है वो काम सिर्फ टीचर का होता है और सारे जो यहाँ पे हम लोग का मैनेजमेंट टीम होता है उनका होता है। 90% जो काम होता है बच्चों वो आपका होता है। अगर आप अपने तरीके से ईमानदार रहते हैं, आपको जुनून होना चाहिए। आपको अपने शिक्षक के पीछे लगना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। टेस्ट हुआ तो उसका क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको उनके पीछे लगना पड़ेगा। आज के डिजिटल दुनिया में इतना संसाधन है, आप चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं, जहाँ से चाहें वहाँ पे सीख सकते हैं। अपने शिक्षक से जब चाहें तब कंसल्ट कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं पहले नहीं हुआ करते थे। पहले सोचिए लोग कितने कठिनाई में सेल्फ स्टडी करके कितने ऊपर के लेवल तक जाया करते थे। बच्चों, आज आपको सारी सुविधाएं हैं। माता पिता आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उस गार्जियन के इमोशन को समझते हुए अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। मैं जब बच्चे को देखता हूँ कभी कभी अपने पढ़ाई को इग्नोर करते हुए, बहुत कभी कभी तरस आता है, दया आता है। उनको समझाता भी हूँ तो वो बात समझते नहीं, तो बहुत बुरा लगता है कभी कभी। लेकिन बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, उनको अच्छे से कोई गाइड करने वाले नहीं होते हैं, तो हो जाती है गलतियाँ। और धीरे धीरे जब उनका समय बीत जाता है तो बहुत पछताते हैं। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। अभी आपके पास समय, पर्याप्त समय है, जिसमें आप अपनी एनर्जी को यूज करके जो चाहो सो आप बन सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा ना, शिक्षक का सिर्फ यही काम है कि आपको सही रास्ता दिखाना। एक बार लकीर खींच देना और उस लकीर पे आपको चलना पड़ेगा। एक बार हम लोगों का काम है आपको पूरा सिलेबस पढ़ा देना और उसके बाद आपको मेरे पीछे पढ़ना पड़ेगा। आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पीछे पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को डाउट पूछने के लिए, क्वेश्चन सीखने के लिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको फिर से आपको समझने के लिए पीछे पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों को हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अपने शिक्षक के साथ बिल्कुल अच्छे बिहेवियर के साथ हमेशा उनके साथ लगना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको क्लियर करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है बेकार बेकार को। एक ही चैप्टर में अलग अलग तरीके से हम लोग जो सीख लेते हैं, कभी कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग इधर उधर कंटेंट को जमा कर लेते हैं, वो सबसे बचना चाहिए। और अगर आपको एक जगह जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ईमानदारी से आप उसको पढ़ें और एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपके जेईई मेन तक के लिए सफिशिएंट होता है, नीट के लिए सफिशिएंट होता है। उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल है सबको आप लोग सॉल्व करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1 से 2 महीने में आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। सिर्फ आपको अपने आप के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। कुछ भी आप इधर उधर टाइम बर्बाद करते हैं तो आप अपने माता पिता से ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आज हमने भर दिन में ऐसे ऐसे टाइम बर्बाद कर दिया, क्या लगता है ऐसे में मेरी ज़िंदगी कैसा होगा। ईमानदारी से अपने माता पिता से कभी बातों को शेयर किया कीजिए। कभी फालतू दोस्तों के साथ घूमने चले गए, क्लास बंक कर दिया, तो अपने माता पिता से थोड़ा शेयर करके देखा कीजिए कितने मेहनत से आपको वो पैसा भेजते हैं और कितने आशा के साथ वो लोग हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं कि एक दिन मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, इस देश को, समाज को आगे की तरफ ले जाएगा।
तो मेरे बच्चों, मैं आपको यही सपोर्ट करूँगा कि आप हमेशा जो है अपने काम के प्रति अभी से ईमानदार रहें। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप जो चाहेंगे सो बनेंगे। बस एक एक स्टेप ईमानदारी से आप रखें, आगे बढ़ें और जितने भी आप लोगों को सिलेबस है उसको हर एक दिन रिवीजन में रखें, तो आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा। जो आप लोग टेस्ट वगैरह देते हैं तो क्लास टेस्ट होता है, AITS होता है, स्पॉट टेस्ट होता है, तो वो सब क्वेश्चन का आप एनालिसिस करते रहें। और पीछे जो बहुत दिनों हो गए, एक 1 मंथ 2 मंथ, या अगर आप 12th में हैं तो 11th का क्वेश्चन आपके पास होगा, वो सबको धीरे धीरे रिवाइज करना चाहिए कभी कभी। तो उस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां कि आप लोगों को ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। दुनिया में सब कोई आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सफल होते हैं तो शाबाशी आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, तो समझ सकते हैं मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।